विश्व हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हिंदी के सभी साधकों का सादर अभिवादन। इतने दिनों तक लगातार वर्षों वर्षों तक जिन लोगों ने हिंदी की सेवा की और जिन्होंने अपने साहित्य से, अपनी वाणी की साधना से हिंदी माँ की गोद भरी, उन सभी साधकों का स्मरण करती हुई आज मैं एक अद्भुत अलौकिक आनंद का अनुभव कर रही हूँ। और वह आनंद इसलिए है क्योंकि जिस हिंदी के माध्यम से, जिस प्यारी हिंदी को अस्त्र बनाकर भारतवासियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और पूरे देश में ही नहीं विदेश में बसने वाले हमारे प्रवासी भारतीय भाइयों ने भी खुलकर आजादी के उस आंदोलन में भाग लिया। और वो समय ऐसा था कि उस समय हम लोगों ने मात्र हिंदी को ही अपना एकमात्र साधन बनाया था। और आज यह स्थिति है कि हिंदी पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रही है और हिंदी के विकास का जो सपना हमारे साधकों ने, हिंदी के विद्वानों ने संजोया था, वो सपना आज साकार हो गया है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि विश्व हिंदी दिवस पर मैं अपने सभी हिंदी भाषी भाई बहनों को, हिंदी में रचना करने वाले विद्वानों और विदुषियों को और उन तमाम लोगों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहती हूँ कि हिंदी के माध्यम से ही हमने पूरे संसार में, पूरे विश्व में अपना मस्तक गर्व के साथ ऊंचा किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोग ये कहा करते थे कि हिंदी की सेवा से या हिंदी को आजीविका का संसाधन बनाने से जीवन में सुख समृद्धि नहीं आ सकती। उन सारी बातों को आज के मेरी अगली पीढ़ी के विद्वानों ने और मेरे साथ के भी कुछ लोगों ने मिथ्या सिद्ध किया है। अगर हम बातें करें तो हिंदी कविता को, हिंदी कहानी को जिस ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य तुलसी, कबीर, सूर, जायसी, घनानंद, बिहारी ने किया, वही कविता आज डॉक्टर कुमार विश्वास के शब्दों में पलती हुई जीवन में एक ऐसे गौरव का, ऐसी गरिमा का बोध दे रही है कि हिंदी हमारे जीवन में संपन्नता का पर्याय बन गई है। और इसका कारण यह है कि हिंदी के लिए हम सबों ने लगातार तप किया है। और कोई भी तप जब सार्थक होता है तो रिद्धि सिद्धि सकल संपत्ति सब आती है। और यही कारण है कि आज पूरे विश्व में हिंदी का शंखनाद गूंज रहा है और भारत के बाहर रहने वाले हिंदी के साधकों ने जहां भी वे हैं वहीं पर हिंदी का ध्वज ऊपर उठाया है। और आज के दिन मैं सबों का स्मरण करती हूँ और अतीत में जिन लोगों ने अपने प्राण गलाए और जिन्होंने हिंदी की सेवा के लिए तलवार की धार पर चलना स्वीकार किया, उनको नमन करती हुई आगे आने वाली अपनी पीढ़ी के लिए मैं एक सुखद आश्वस्ति का बोध कर रही हूँ कि हिंदी का भविष्य मेरी भावी पीढ़ी के हाथों में
उज्जवल है, निरंतर उज्जवल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हिंदी में संसाधनों की कमी नहीं है और नाना प्रकार से हिंदी के विकास में सहयोग की जो सूचनाएं मिल रही हैं वे अद्भुत है। अब तो ये है कि अंतरिक्ष तक हिंदी की भाषा जा रही है, हिंदी भाषा के शब्द जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जिन रचनाकारों ने हिंदी को अपनी साधना का क्षेत्र बनाया, उन्हीं रचनाकारों के बाद उनके परवर्ती जितने भी रचनाकार हुए, उनमें इस भाषा के प्रति एक अद्भुत निष्ठा जगी और वही निष्ठा आज फल फूल रही है और भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है। नमस्कार।